और भगवान कहते हैं कि यदि मुझसे मिलना है तो मेरे द्वार पे आने से पहले तुम किसी मेरे प्रिय के द्वार पर जाओ। और भगवान के प्रिय कौन है? उनके संत, उनके परम भक्त। भगवान स्वयं अपने लिए जो उनकी सेवा करे उतना प्रिय नहीं, लेकिन जो भगवान के भक्तों की सेवा करे भगवान वो उसको अति प्रिय मानते हैं। आप देखिए, भगवान राम को यदि पाना है तो पहले किन की सेवा करनी होगी? श्री हनुमान जी महाराज से, उनसे निवेदन करना होगा। सुलभता से आपको प्रभु राम के दर्शन हो जाए। यानी जब प्यारे से मिलना है तो उनके प्यारे के किसी प्यारे को हमें मिलना पड़ेगा, उनकी शरण में जाना होगा। और यही भक्तों की कथा, भक्तमाल, उन्हीं भक्तों के दिव्य चरित्र हैं जो प्रभु के प्यारे हैं। यदि इनकी कथा श्रवण करते करते हमारे जीवन में कभी वो भाव जागृत हो गया तो जिन कष्टों के साथ हम रह रहे हैं वो कष्टों की भान ही हमें नहीं होगा और हम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और आध्यात्म क्षेत्र हमारी श्रद्धा, हमारे विश्वास की कामना करता है। आप यहां बैठ गए हैं, ये आपके पुण्य है, लेकिन यदि श्रद्धा नहीं हुई, विश्वास नहीं हुआ, वो परम भाव से आप यदि भावित नहीं हुए तो भी इस अमृत को आप पा नहीं सकेंगे। इस अमृत को पाना है, प्रभु के भक्तों के इन चरित्रों को यदि हम भाव से श्रवण करेंगे तो प्रभु की उन लीला के दर्शन वास्तव में हम कर सकेंगे। प्रश्न तो उठता है कि जिन भक्तों के साथ घटित हुआ, भगवान तो कभी मीरा के बुलाने से आए हैं, भगवान तो कभी तुकाराम, नानक देव, नरसिंह जी इनके बुलाने से आए हैं, कभी हमारे बुलाने से भी आएंगे? आ सकते हैं, लेकिन उन जैसा जब भाव जागृत हो जाए तो। ये भक्त कोई सतयुग के नहीं है, द्वापर के नहीं है, कलयुग के हैं। संभव है, संभावना है, हम में भी संभावना है, हम भी पा सकते हैं, लेकिन वैसा भाव हो, वैसी श्रद्धा हो। अगाध श्रद्धा निष्ठा को लेकर जब हम यहां बैठते हैं तो प्रभु स्वयं संभावना बना देते हैं। भगवान तो खड़े ही है। भगवान कहते हैं तू चाले एक पग मैं चालूं कदम 60। तू चाले एक पग मैं चालूं कदम 60। यानी हमसे 60 गुना ज्यादा भगवान की लालसा है हमसे मिलने की। हम चले तो उनके पथ पर, वो कई गुना ज्यादा उनके मन में है कि हम अपने भक्तों से मिल सके। लेकिन दुर्भागा हम लोग, दुर्भागी हम लोग कि हमारे मन में थोड़ी देर के लिए भाव आता है लेकिन निरंतरता नहीं रहती है। कठिनाई तो यही है। भक्ति का गुण है निरंतरता। आज भाव में जागृत हुआ, कथा सुनकर बड़े आनंद में भर गए, आज से तो जाप करूंगा, खूब भगवान में मन लगाऊंगा। आज आप बैठ गए, एक की जगह आज आपने 50 माला कर ली, लेकिन कल एक भी ना हो सकी। भक्ति में निरंतरता परम आवश्यक है। भक्ति में निरंतरता नहीं है तो भक्ति आपकी बलवती नहीं होगी, परिपुष्ट नहीं होगी। इसलिए भगवान का भजन थोड़े से प्रारंभ कीजिए, लेकिन वो शिखर पर पहुंच जाए। धीरे 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 प्रयास करिए, पथ पर चलते रहिए, श्रवण कीजिए। ये भक्तों के चरित्र इसीलिए हमें श्रवण करना आवश्यक है कि इनके जीवन में क्या घटना घटी, इन्होंने ऐसा क्या किया कि परमात्मा इन्हें मिल गए। बड़े ही सुंदर भाव चरित्र भक्तमाल के ग्रंथ में गायन किए गए हैं और आज हम सभी ऐसे ही भगवान के परम भक्त श्री चोखा मेला जी की कथा श्रवण करेंगे। क्या नाम है? थोड़ा सा तेज बोलिए। चोखा मेला जी परम भक्त भगवान के। कई बार हम मीरा जी के विषय में सुन चुके हैं, नामदेव जी के विषय में, कुंभन दास जी के, कई भक्तों के नाम हमने श्रवण किए, उनके जीवन दिनचर्या को हम जानते हैं,
उनके जीवन की घटनाओं को जानते हैं, लेकिन कई कई ऐसे महापुरुष भक्तगण हुए हैं कि जिनका हमने नाम नहीं सुना है। तो भक्तमाल में कईयों अनेक ऐसे भक्त हैं जिन्होंने कलयुग में भगवान को पाया। ऐसे ही उन भक्तों के जिनके चरित्र कम गाए गए हैं, आज उन भक्तों के हम चरित्र को श्रवण करेंगे। परम पावन चरित्र है और भगवान के लिए, अपने भक्त के लिए सिर्फ एक ही कामना है कि वह उनसे प्रेम करे। बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद कुमार। बिना प्रेम के परमात्मा को कोई पा नहीं सकता है। ज्ञान पथ अच्छा है, वैराग्य का पथ अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें बहुत कठिनता है। आप जरा देखिए ये पथ कैसे होगा और भक्ति का पथ कैसा है। आप ये समझिए, एक 5 वर्ष का बालक है और एक 1 वर्ष का बालक है। अब कौन सा बालक का ध्यान मां को ज्यादा रखना होगा? 1 वर्ष के बालक। वो स्वयं सब कुछ नहीं कर सकता, वो तो मां के अधीन हो गया है। मां उसे जैसा रखे अब रखे, उसका जीवन मां के भरोसे समर्पित है। तो मां भी किस पर ज्यादा ध्यान रखती है? 1 वर्ष के बालक की। सब कुछ, उसके जीवन के सारे ख्याल 1 वर्ष के बालक का कौन रखता है? उसकी मां, क्योंकि वो समर्पित हो चुका है। ठीक उसी प्रकार जब हम अपने आप को बालक समझकर, सूक्ष्म समझकर, यानी ज्ञानी नहीं, वैरागी नहीं, विज्ञानी नहीं, ये समस्त अपने अभिमान को छोड़कर जब हम बालक की भांति भगवान के लिए समर्पित हो जाते हैं, फिर सारा ख्याल भगवान हमारा रखते हैं। इसी प्रकार जब हम समर्पित होकर भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान को ऐसे भक्त परम प्रिय है। भगवान को कोई ऐसी बात नहीं कि कोई वो जाति से श्रेष्ठ हो उसे ही भगवान मिलेंगे, कोई परम ज्ञानी हो उससे ही भगवान मिलेंगे, जो परम वैरागी हो उससे ही भगवान मिलेंगे, या जो बलवान हो, जो धनवान हो उससे ही भगवान मिलेंगे। नहीं, भगवान उसे मिलते हैं जिसके पास भगवान के लिए परम प्रेम होता है।